ऑपरेशन सिंदूर एक नया नॉर्मल है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगी और भारत ने शांति के रास्ते में भी दिखाया है कि शक्ति का इस्तेमाल कैसे करते हैं। पाकिस्तान से सिर्फ टेरर और पीओके पर बात होगी। पानी और खून साथ नहीं बह सकते हैं। प्रधानमंत्री ने आज एक बहुत लंबी लकीर खींच दी है पाकिस्तान को लेकर। अब इसमें दुनिया का कोई भी देश थर्ड पार्टी मीडिएशन की बात करे तो उसे भी पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने कौन सी लकीर खींची है। और बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा केवल स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, या पाकिस्तान पर हमारी नजर बनी हुई है, यह भी कहा उन्होंने। सुनिए क्या कहा उन्होंने। न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तो देखिए, हमने जवाबी कार्रवाई सिर्फ स्थगित की है। पीएम मोदी ने बहुत कैटेगोरिकली बोल दिया है, हम देख रहे हैं पाकिस्तान क्या रवैया अपनाता है। हमारी तीनों सेनाएं बिल्कुल तैयार हैं। आगे की कार्रवाई पाकिस्तान के रवैये पर निर्भर होगी। पाकिस्तान ने आतंकी कार्रवाई रोकने का वादा किया है, जिसके बाद हमने भी विचार किया। लेकिन बहुत बड़ी बात, यह केवल एक स्थगन है, यह पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है कार्रवाई। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्या रवैया अपनाता है, यह कहा है पीएम मोदी ने। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। साथियों, भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री के एड्रेस से पहले डोनाल्ड ट्रंप आए एज ही इज, आकर अपनी पीठ थपथपाई, भारत के इंटरनल अफेयर्स में दखल देने की कोशिश की। इसको लेकर कई ट्वीट्स भी आए, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। पहला सवाल एम्बेसडर महेश सचदेव से। सर, प्राइम मिनिस्टर ने जो भारत की एक ट्रेडिशनल लाइन है,
उस लाइन पर न सिर्फ टो किया है बल्कि उसमें कुछ और भी उन्होंने एनेक्स्चर्स ऐड कर दिए हैं और उन्होंने सीधे कहा है पानी और खून साथ नहीं बहेगा, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, बाकी सारी चीजें तो हमें पता थी और ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। एम्बेसडर सचदेव, ये मैसेजिंग न सिर्फ पाकिस्तान को है बल्कि हर उस देश के लिए है जो सोच रहा था कि वो हमारे मामले में दखल दे सकता है। योर टेक। जी, आपकी बात सच है और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भाषण से कहा था कि मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री ट्रंप के जो अनर्गल बातें हैं उनका सरोकार नहीं करेंगे, वैसा ही हुआ। उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने ही ओजस्वी तरीके से, नपे तुले तरीके से और कटिबद्ध तरीके से उन्होंने ये साफ जाहिर कर दिया है कि भारत की रेड लाइंस क्या हैं। Well said. उसमें उन्होंने न्यूक्लियर ब्लैकमेल को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है, जिसके बारे में ट्रंप साहब का बयान अभी आया था। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि न्यू नॉर्मल आ गया है आतंकवाद को लेकर के, और उसमें जो भी भारत के विरुद्ध कोई भी टेररिज्म का, आतंकवाद का एक्शन होगा उसका वो प्रतिकार करेंगे। तीसरी बात जो कही गई है वो कि सरकार और आतंकवाद के बीच में जो पाकिस्तान फर्क करना चाहता है कि आतंकवादी अलग हैं और हम अलग हैं, उसको उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया। बिल्कुल एम्बेसडर सचदेव, आपने बड़ी बातें कही, लेकिन जनरल चतुर्वेदी, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह कहा कि हमने ये केवल स्थगित किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान पर नजर रखेंगे। इसका क्या मतलब है सर? वो क्या मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तान को कि एक ऐसी और हिमाकत और फिर वो सब होगा जो पाकिस्तान ने अभी तक नहीं देखा है? एक शक्तिशाली देश के शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने एक बहुत सख्त संदेश पाकिस्तान को दिया है, और ये केवल पाकिस्तान के लिए नहीं है, विश्व के तमाम देशों के लिए है जो गलत, मतलब डबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं। जब यहाँ पे एक टेररिस्ट की घटना हुई है, पाकिस्तान ने इतने निर्दोषों को केवल ये कह के कि तुम कलमा नहीं पढ़ पा रहे हो या तुम किस धर्म के हो करके मार दिया। विश्व को उसके 2 दिन पहले उनको IMF से $1 बिलियन उनको ऋण सैंक्शन होता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे, ये विश्व के लिए भी संदेश था उनका। और दूसरा, ये जो सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो स्थगित है। हम देखेंगे कि पाकिस्तान किस तरह से बिहेव करता है। नहीं सर, थोड़ा सा मैं आपको यहां पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, उनका कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर एक नया नाम है, ऑपरेशन सिंदूर एक न्यू नॉर्मल है। जब पूरी दुनिया बात कर रही थी कि पाकिस्तान से सीज फायर वायलेशन, अटैक और ड्रोन्स न्यू नॉर्मल है, तो प्रधानमंत्री ने एक अलग मैसेज दिया है। इसके ऊपर हम इसको और डाइसेक्ट करेंगे और मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने, सभी भारत के दर्शक जरा ध्यान से देखें। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और
आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। अब हमारे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है? आप सभी के मन में सवाल होगा कि क्या भारत फिर से ऐसे ही जवाब देगा? अगर फिर से आतंकवादी घटना होती है, उसको लेकर दो चीजें। पहला, जो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट। दूसरा, भारत ने कहा है, जो मनीष ने खबर ब्रेक की थी, एनी एक्ट ऑफ टेरर इज एन एक्ट ऑफ वॉर। कमांडर बिक्रमजीत सिंह सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब जरा दोनों को अंडरस्टैंड करिए। शाहबाज शरीफ अपनी पीठ थपथपाते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनकी आर्मी ने कमाल कर दिया, और उनकी आर्मी की एक ब्रीफिंग में कोई फैक्ट नहीं आता है कि उन्होंने कहां अटैक किया। भारत अपनी डीजीएमओस की बैठक में लगातार बता रहा है कि हमने कहां वाइटल एसेट्स उड़ाए। और अब प्रधानमंत्री ने जो कहा, क्या यह डायरेक्ट क्लियर कट मैसेज नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर एक न्यू नॉर्मल है? फिर करोगे, फिर मारेंगे, इंडिया इज डिफरेंट नाउ। कमांडर बिक्रमजीत सिंह सर। बिल्कुल बिल्कुल निशान जी, ये तो स्पष्ट कर दिया है। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री माइट थी वो तो घुटने पे आ ही चुकी थी। उनके हमने इक्विपमेंट देखे, आइटम मिसाइल देखे, सारे उनके एयर अटैक्स हमने थ्वाट कर दिए। तो उन्होंने क्या किया, वो मिस इन्फॉर्मेशन या उस वॉरफेयर में उन्होंने ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, जबकि ज़मीनी जो स्थिति थी वो बिल्कुल ही अलग थी। और वो जो पोर्ट्रे करी जा रहे थे बार बार, जहाँ तक मेरे को मे बी रॉन्ग, लेकिन 2 दिन पहले शायद उन्होंने अपनी जीत भी घोषित कर दी थी। तो इस प्रकार का जो मिस इन्फॉर्मेशन है ये ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है। लेकिन जीत घोषित की थी, हुई नहीं थी। बिल्कुल नहीं हुई थी, बिल्कुल नहीं। ये तो बिल्कुल गलत है, आप हमें पता ही है, दर्शकों को हम बता चुके हैं। कहने का मतलब है कि ये आपके पास कुछ कंटेंट होना चाहिए। सिर्फ आप मिस इन्फॉर्मेशन से वॉर पूरी तरह जीत नहीं सकते हैं। यही एक हमने देखा प्रधानमंत्री। आई थिंक वो पाकिस्तान का हॉलमार्क रहा है, चाहे वो 47 हो, चाहे वो 65 हो, चाहे वो 71 हो, चाहे वो करगिल हो, या फिर अभी के हालात। पाकिस्तान हमेशा दे आर ऑलवेज जंपिंग ऑन डिफीट, और हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं वो जीत गए। बिल्कुल। और एक बाइट और सुनाते हैं, प्रधानमंत्री ने जो कहा है एक बार फिर से सुनाते हैं। पीओके को लेकर उन्होंने बड़ी बातें कही है। उन्होंने बताया कि बात होगी तो केवल आतंकवाद पर होगी, बात होगी तो हमारी शर्तों पर होगी। सुनिए क्या कहा उन्होंने। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें ही नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है।
आप सभी लोगों को ये पीछे 4 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ये चारों तस्वीरें दुनिया के जितने भी बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं वो ध्यान से देख लें, क्योंकि शहबाज शरीफ ने जब अपनी स्पीच शुरू की थी तो उनकी स्पीच की शुरुआत के पहले 10 सेकंड में ही एडिटिंग कट लगा हुआ था। खैर, हम तो उनसे कंपेयर भी नहीं करते, लेकिन यहां पर दिखाते हैं एक एक वर्ड इस तस्वीर के लिए। ये वर्ड इस तस्वीर को देखकर क्या बोलेंगे आप? ये है वार्निंग की बॉडी लैंग्वेज, ये है प्लेज जो कि दिखाती है रिजॉल्व, और ये है मैसेजिंग पूरी दुनिया को, पाकिस्तान को, जिसको जो समझना है। एंड ये क्या है? ये है डिसाइसिवनेस, जो बताता है कि हमने फैसला कर लिया है। अब इसको मैं आपको हिंदी में समझाता हूं। यह है वार्निंग पूरी दुनिया को नहीं, बल्कि पाकिस्तान को और उनके जितने भी टेरर आउटलेट्स हैं उनको। यह रिजॉल्व, ऑपरेशन सिंदूर नया नॉर्मल है, अब तैयार हो जाइए। एक मारोगे तो वहां पर 10 मारेंगे, जो प्रधानमंत्री की एक लैंग्वेज थी, गोली आएगी तो गोला चलाएंगे वहां पर। और ये देखिए, ये क्या है? ये मैसेजिंग है, ये पूरी दुनिया को मैसेजिंग है कि हमारा इंटरनल मैटर है, हमें पता है कैसे इसको सॉल्व करना, और इसकी कई लेयर्स है। इस बार आपने मेड इन इंडिया का भी देख लिया, जो प्रधानमंत्री ने एग्जांपल दिया है, और चीनी हथियार भी वहां पर देख लिए, और चाइना ने किस तरीके से खबर प्लांट करके अपने JF-17 को स्टॉक्स को बढ़ाए थे, वो भी देख लिया। और ये है क्लियर कट मैसेज, वार्निंग, और जो बता रहा है कि वी आर ऑल सेट। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, मैं उनसे ये रिएक्शन लेना चाहूंगा। मेरे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज हैं। संजय जी, एक क्लियर कट लाउड मैसेज, एक लाइन में अगर मैं बोलूं, इंडिया इज ऑल सेट एंड वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं संजय जी? बिल्कुल। देखिए निशान जी, साफ साफ प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ये पावर ऑफ आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ पावर है। और भारत अब तक जो सॉफ्ट पावर के रूप में पाकिस्तान की बात करता था, नेगोशिएशन स्टॉक करता था, अब हार्ड पावर के रूप में कि वी विल डिटर बाय पनिशमेंट, याद नहीं सुधरोगे सर, मैं आपसे एक चीज से थोड़ा सा आप में ऐड ऑन करूंगा, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं। सर, बालाकोट और उरी के बाद तो हमने अपना हार्ड स्टैंड बता दिया था, लेकिन इस बार भारत ने कुछ और बताया है। भारत ने कहा है कि वी कैन गो डीप डाउन, हम अंदर जा और सकते हैं। एस्केलेशन मैट्रिक्स पे अगर आप हमें छेड़ेंगे तो हम डीप डाउन जाकर आपको हिट करेंगे, बियॉन्ड योर इमेजिनेशंस एंड नो मोर न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग। संजय भारद्वाज जी। निशान जी, वो भी तब जब वो तैयार हो, जब उनको मालूम है भारत कुछ करने वाला है, तब हम गए उनके एयर डिफेंस को बिल्कुल धत्ता बताते हुए, चोरी छुपे नहीं, बिल्कुल ऐलानिया गए। संजय जी, गौरव, जो हमारा जो स्ट्राइक हुआ, जो 9 प्लेसेस पे हुआ, वो POK में ही नहीं था, वो जो पाकिस्तान में, जो पंजाब प्रोविंस में भी जो आतंकवादी अड्डे थे वहां तक पहुंचे। तो हमने साफ साफ दिखा दिया कि हमारा जीरो टॉलरेंस है, और जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है। आतंकवाद है तो कोई ट्रेड नहीं है, आतंकवाद है तो कोई टॉक नहीं है, और हमारी जो लड़ाई है अगली लड़ाई। लेकिन एक चीज और क्लियर कीजिए, प्रधानमंत्री ने क्या उस नैरेटिव को भी बिल्कुल यहां पर बिल्कुल खत्म कर दिया? उस नैरेटिव को भी पर बड़ा वार किया, जो कह रहा था कि देखो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता था, कोई थर्ड पार्टी आ नहीं सकती थी, अमेरिका कहां से आ गया? प्रधानमंत्री ने साफ वो क्या उस नैरेटिव को भी पर भी एक बड़ा वार किया है कि भाई कोई तीसरा देश नहीं, कोई मध्यस्थता नहीं, और बात होगी तो केवल आतंकवाद पर होगी, बात होगी तो केवल POK पर होगी। क्लियर मैसेज। खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे, पहली बात। हाँ। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा, देखिए थर्ड पार्टी मीडिएशन का हम कभी भी, भारत कभी भी नहीं एंटरटेन किया आज तक। वो अलग बात है कि अमेरिका अपनी नाक को पॉक कर रहा है, लेके आ रहा है। भारत सक्षम है, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए हुए है, और भारत जानता है कि अपना समझौता अपना किस तरीके से एक्शंस के माध्यम, और एक्शन करके दिखाया पाकिस्तान में। अब हम कश्मीर की नहीं, हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसकी बात करेंगे। वो हमारा। मनीष, मैं आपके पास आने वाला हूं, और अब मैं आपसे बात करूंगा अमेरिकन ट्रम्पेट के बारे में। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं, द ग्रेट अमेरिकन ट्रम्पेट। मन तो मेरा कुछ एक और वर्ड बोलने का था, लेकिन मैं रुक गया लास्ट मोमेंट पे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, एक मैच्योर डेमोक्रेसी कैसे बिहेव करती है। जिस दिन हमने पाकिस्तान की पिटाई लगाई, जिस दिन सीज फायर हुआ, उस दिन उन्होंने अपने पपेट प्राइम मिनिस्टर को आगे करके विक्ट्री अनाउंस कर दी। भारत ने समय लिया, एक एक चीज को एनालाइज किया, 2 दिन तक लगातार आपको ब्रीफिंग दी कि हमने इन टारगेट्स को हिट किया। पाकिस्तान ने अपने डिफेंस में कुछ नहीं कहा,
कुछ नहीं कहा। उनके डीजीएमओ मजबूर हुए बात करने के लिए, बात करने आए। भारत ने फिर से लाइन ड्रॉ की जो प्राइम मिनिस्टर ने रखी कि अभी भी वी आर नॉट अंडर प्रेशर, पानी और खून साथ नहीं बहेगा। यह बहुत बड़ी लाइन है। न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, यह बहुत बड़ी लाइन है। यह लाइन ड्रॉ करते हुए प्रधानमंत्री ने और क्या कहा, आइए देखते हैं। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी, और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। इस मैसेज की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यह डोनाल्ड ट्रंप के बाद आया है। यह मैसेज तब आया जब अमेरिका और चाइना एकाएक टैरिफ के ऊपर दोस्ती करने लग गए।